तैयारी स्टार्ट। पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ पाक के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के लोगों का आक्रोश चरम पर है। पाकिस्तान एक तो इस इलाके पर जबरन कब्जा करके बैठा है, वहीं दूसरी ओर लंबे समय से इस क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखकर वह खुद ही यह साबित करता रहा है कि यह हिस्सा पाकिस्तान का अंग नहीं है। अब तो वहाँ के लोगों ने खुद को पाकिस्तान का हिस्सा मानने तक से इनकार कर दिया है। पिछले करीब एक माह से चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए पाक सरकार का दमन चक्र जारी है। वहाँ जन आक्रोश सिर्फ महंगाई, बिजली, अनाज या सब्सिडी से जुड़े संकट का ही नहीं, बल्कि पीओके को लेकर पाकिस्तान की जन विरोधी नीतियों का भी नतीजा है। चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान संवाद से नहीं बल्कि दमन से करने में जुटी है। इतिहास बताता है कि पाकिस्तान ने पीओके के लोगों की मांग की सदैव अनदेखी की है। न तो इस क्षेत्र के लोगों को उनके मूलभूत अधिकार मिल पा रहे हैं और न ही विकास के समान अवसर मिल पा रहे हैं। स्थानीय संसाधनों का दोहन तो हुआ, लेकिन उसका लाभ वहाँ की जनता तक अपेक्षित रूप से नहीं पहुँचा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में भी पीओके लंबे समय से उपेक्षा का शिकार रहा है। पाकिस्तान लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को उठाता रहा है, लेकिन विडंबना यह है कि जिस क्षेत्र पर उसका कब्जा है वहाँ के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं और लोकतांत्रिक अधिकारों की लगातार अनदेखी में जुटा रहा। पाकिस्तान ने पीओके का हमेशा भारत के खिलाफ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है। उसे कभी वहाँ के नागरिकों की फिक्र नहीं रही। असंतोष की यह एक बड़ी वजह है। हाल के प्रदर्शनों में कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा भारत से लगी सीमाएं खोलने जैसी बातें भी सामने आई हैं। ऐसे बयानों से इतना स्पष्ट है कि वे वहाँ की जनता की गहरी निराशा और व्यवस्था से मोह भंग हो चुका है। जन भावनाओं की यह अनदेखी और दमन की कार्रवाई वहाँ राजनीतिक संकट को और गहरा ही करती है। बलपूर्वक असंतोष दबाने की पाकिस्तान की दमनकारी नीति लंबे समय तक सफल नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने पीओके में सदैव लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का काम ही किया है। जाहिर तौर पर जनता की समस्याओं के समाधान का विचार तो कभी उसे सूझ ही नहीं सकता। किसी भी क्षेत्र में स्थिरता केवल सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि जनता के विश्वास से आती है। पाक हुक्मरानों को सीधा संदेश है कि वहाँ की जनता सम्मान, अधिकार और बेहतर जीवन चाहती है। पाकिस्तान इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेता तो वहाँ नागरिक अधिकारों को लेकर लोग और मुखर हो सकते हैं। कानून का मकसद सिर्फ अपराधियों पर नज़र रखना ही नहीं बल्कि अपराध की दुनिया से बरसों पहले नाता तोड़ चुके लोगों को समाज की मुख्य धारा में आने का अवसर देना भी है। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस अधीक्षक ने पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्री शीटर के रूप में दर्ज 71 बुजुर्गों को निगरानी व्यवस्था से हटाने का फैसला किया है।
इनमें वे भी थे जो 80 की आयु पार थे और लंबे समय से जिनके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। जाहिर है इस तरह के फैसले के माध्यम से पुलिस अपने समय और संसाधनों का उपयोग नए और सक्रिय अपराधियों पर निगरानी के लिए अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेगी। इससे उन लोगों और उनके परिवारों को भी राहत मिलेगी जो वर्षों से पुराने बदनामी भरे रिकॉर्ड का बोझ ढो रहे थे। बढ़ती उम्र के कारण पुलिस हिस्ट्री में दर्ज कई बुजुर्ग शारीरिक रूप से पहले जैसे सक्षम नहीं रहे। ऐसे लोगों पर लगातार निगरानी रखने में पुलिस का समय तो खर्च होता ही है, इसका कोई विशेष व्यावहारिक लाभ नहीं मिलता। जीवन के इस पड़ाव पर उन्हें बार बार पुराने अपराधों की याद दिलाना या संदेह की नज़र से देखना भी न्याय संगत नहीं है। दरअसल हिस्ट्री शीट खुली रहने का असर केवल संबंधित व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, उसके परिवार के सदस्यों को भी सामाजिक उपेक्षा, मानसिक दबाव और कई बार सरकारी या निजी कार्यों में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों और परिजन को भी ऐसे पुराने रिकॉर्ड का बोझ उठाना पड़ता है, जबकि उनका किसी अपराध से कोई संबंध नहीं होता। बेशक इसका मतलब अपराध के प्रति नरमी नहीं है, बल्कि यह तो कानून के विवेकपूर्ण उपयोग का उदाहरण है। यदि इनमें से कोई व्यक्ति दोबारा अपराध करता है तो उसकी हिस्ट्री शीट फिर से खोली जानी ही चाहिए। वहीं नए और सक्रिय अपराधियों पर कड़ी निगरानी जारी रहनी चाहिए। कानून की सख्ती और सुधार का अवसर दोनों साथ चलें, तभी न्याय व्यवस्था का उद्देश्य पूरा होता है। विराम।